वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में संधि प्रकरण में सूत्र संख्या 3 वापदान्तस्य यदि मोह के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मोह का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अहम जुड़कारः बराबर अहंकारः पम जुड़ चमः बराबर पंचमः या पंचमः। समजुड़ गमः बराबर संगमः संगम। यदि मोह के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, थवर्ग, टवर्ग एंड पवर्ग। मोह के बाद अगर स्पर्श वर्ण आया है तो मोह के बाद यहाँ को स्पर्श वर्ण है तो मोह का अनुस्वार हो जाएगा जिससे अहंकार बनेगा। या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण को खो गो घो अंगो, या तो अहंकार हम ऐसे लिखेंगे या तो अहंकार हम ऐसे लिखेंगे, दोनों सही है। पम जुड़ चमह, मोह के बाद चो स्पर्श वर्ण है, जो स्पर्श वर्ण है। मोह के बाद चो स्पर्श वर्ण आने पर मोह का अनुस्वार हो जाएगा पंचमः या चो छो जो झो यो पंचमः। हम जिसे भी लिखें दोनों टाइप से इसे लिख सकते हैं। सम जुड़ गमः, मोह के बाद गो स्पर्श वर्ण है, मोह के बाद गो स्पर्श वर्ण, मोह का अनुस्वार हो जाएगा। या बाद वाले वर्ण का गो अंगो संगमा, या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखें, दोनों सही है। इसके साथ व्यंजन संधि में लास्ट सूत्र मून स्वारः यदि मोह के बाद अंतस्थ या उस वर्ण हो या उस वर्ण हो, यदि मोह के बाद अंतस्थ या उस वर्ण हो तो मोह का अनुस्वार हो जाता है, मोह का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजुड़ योगः बराबर संयोगः, समजुड़ सारः संसारः, समजुड़ वादः संवादः, समजुड़ हारः
संहारः। मैंने लिखा यदि मो के बाद अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, यो, रो, लो, वो, या उष्म वर्ण हो, उष्म वर्ण हुआ तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व हो। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्म होते हैं। यदि मो के बाद अंतस्थ, सम में मो है, उसके बाद यो अंतस्थ है, मो के बाद यो अंतस्थ है तो मो का अनुस्वार कर दिए, जिससे बना संयोग। समजोड़ सारः, मो के बाद सो उष्म वर्ण है, मो के बाद सो उष्म वर्ण है सारा में, तो मो का अनुस्वार कर दिए संसारः, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। समजुड़वादः, मो के बाद वो अंतस्थ वर्ण है, मो का अनुस्वार कर दिए संवादः। समजुड़हारः, मो का अनुस्वार कर दिए संहारः। कहने का मतलब है यदि मो के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण रहेगा तो मो का अनुस्वार हो जाएगा। मूंस्वार सूत्र से व्यंजन संधि में इतना ही रहेगा, स्वर संधि इस बार के पाठ्यक्रम में नहीं है, व्यंजन संधि में इतना ही रहेगा। इसके बाद विसर्ग संधि है, संधि समस्त पद भी रहेगा, संधि करना रहता है या विच्छेद करना रहता है। अगर जोड़ा होगा तो उसे जोड़ा है तो उसे तोड़ना है, तोड़ा हुआ है उसे जोड़ना है। क्वेश्चन रहता है अधोलिखित स्थूल पदेषु संधि वा विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे मोटे पदों का संधि या विच्छेद करें। स्वर संधि से इस बार कोई भी सिलेबस में नहीं है, व्यंजन से है और विसर्ग से है।